का जिक्र करना चाहता हूं जो मोहम्मद जिन्ना के साथ थे। उन्होंने मोहम्मद जिन्ना का समर्थन किया। वहां पर जब मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसमें वो लॉ सेक्रेटरी थे। जब उन्होंने वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार देखा भारत विभाजन के बाद, तो वे पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी कि जिन्ना के भारत विभाजन के प्रस्ताव में सारे दलितों को मैं वहां ले गया था, पर वहां पर जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ वो तो छोड़कर आ गए, पर धीरे 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 28% से अब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या मात्र, ऑफिशियली वो बताते हैं कि 7% है, पर मेरे ख्याल से 1-2% भी नहीं बची है। और प्रतिदिन वहां पर हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनसे निकाह कर लिया जाता है। ये रोज हो रहा है पाकिस्तान। वहां हिंदू समाप्त हो गए तो कुछ लोग भागकर हमारे यहाँ आ गए तो उन्हें नागरिकता दी गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस पार्लियामेंट के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उस समय के शिक्षा मंत्री मोहम्मद कलाम आजाद ने कहा कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, यदि वो वहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो वो यहाँ आ जाए। यदि वहां वो शिक्षक हो तो उस शिक्षक की नौकरी को हम देंगे यहाँ। ये मोहम्मद कलाम आजाद ने पार्लियामेंट में कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा। तत्कालीन देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहां पर जो हिंदू है, भारत सरकार को चाहिए कि उनको ससम्मान यहाँ पर लाए। जो प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हें नागरिकता दें। पर तब से लेके आज तक जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू थे वो भागकर हमारे यहाँ आए, उन्हें नागरिकता नहीं मिली। इंदौर में आप सब लोग साक्षी उस बात, हमारे यहाँ सिंधी समाज के कम से कम 10,000 ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से आए, यहाँ पर उनकी डॉक्टर बन गए, बाकी में नागरिकता नहीं। शंकर अडवाणी जी हमेशा, ताई जी हमेशा केंद्र में जाते थे, उनको ले जाते थे। एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय मोदी जी ने दिया कि वे सब लोग जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक के, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के, यदि वे अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए, यदि वे अपने धार्मिक मान्यताओं की रक्षा के लिए हमारे देश में आते हैं तो हम उन्हें नागरिकता प्रदान करेंगे। बहुत क्रांतिकारी है। आज भी कुछ लोग वोट की राजनीति के कारण उसका विरोध कर रहे हैं, पर उन सब लोगों को जो वहां पर ठगे जा रहे थे, जो वहां पर अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें नागरिकता देने का काम हमारी देश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए जो निर्णय लिया, बहुत क्रांतिकारी। यदि मैं पूरे 6 साल के सारे निर्णय जो क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, इस सबकी एक एक करके व्याख्या करूंगा तो शाम हो जाएगी। पर मैं शॉर्ट में यदि ये कहूं कि जैसे क्रिकेट के खेल में जो खिलाड़ी, जिसे कहते हैं कि बहुत सशक्त खिलाड़ी होता है, वह पहले बॉल को देखता है, पिच को देखता है, और जिसे हम क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं कि वो जमने की कोशिश करता है, और जब जम जाता है तो फिर बॉल की बिल्कुल परफेक्ट उड़ा देता है, चौके छक्के मारता है। 5 साल मोदी जी ने बहुत जम के इस देश में काम किया, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे देश की कूटनीतिक हो, सब में बहुत जम के काम। और इस 1 वर्ष में जो बल्लेबाजी की है, ये ऐतिहासिक वर्ष माना जाएगा। इस ऐतिहासिक वर्ष में बहुत सारे निर्णय हुए। हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे,
अब तो तारीख भी बता दी, मंदिर का निर्माण भी चालू हो गया। 26 मई से निर्माण कब चालू हो गया? हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में के निर्णय से हुआ, पर केंद्र सरकार ने वो सारे दस्तावेज जो राम मंदिर के पक्ष में थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट में दिए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कमेटी ने फैसला किया, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। आज वहाँ पर जो खुदाई हो रही है वहाँ से आश्चर्यचकित करने वाले निशान मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं। वो सब 5000 साल पुरानी कलाकृतियां मिल रही हैं, जो कि इस बात को सिद्ध करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है और इस देश की जनता की जो भावना थी उस भावना के अनुरूप वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। यह निर्णय भी मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया। मुझे जम्मू कश्मीर में एक वहाँ के स्थानीय रहने वाले पंडितों के साथ, सिख लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया। अपने ही देश में जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। तब इस देश के तत्कालीन सत्ताधारी लोगों ने वोट की राजनीति के कारण उन सब कश्मीर पंडितों की, हमारे सिख बंधुओं की कोई चिंता नहीं की। वो शरणार्थी की जिंदगी जी रहे थे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर 5 लाख लोगों को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आतंकवाद को चुनौती दी। सबसे ज्यादा आतंकवादियों को मारने का काम, पकड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने। आज पाकिस्तान इस बात को लेकर विश्व में घूमता है। एक समय था कि विश्व के मंच पर पाकिस्तान बहुत भारी पड़ता था भारत से, इसलिए कि सारे इस्लामिक राष्ट्र उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। पर यह कहते हुए मुझे बहुत गर्व है कि आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए जिन्होंने अपनी कूटनीति के कारण सारे इस्लामिक राष्ट्रों को अपनी तरफ कर दिया। आज विश्व के मंच पर पाकिस्तान अकेला है, वह चिल्लाता है भारत के खिलाफ। दुनिया का कोई देश उसके साथ में खड़ा नहीं होता, सिर्फ एक चाइना कुछ है।